आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बैंगलोर शहर में कर्नाटका रियासती वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन जनाब अनवर बादशाह ने अपने ओहदे का जायजा लेते हुए अपनी जिम्मेदारियों को संभाला। जी नाजरीन, 8 सितंबर 2023 बरोज जुमा बाद नमाज के रस्मी तौर पर जनाब अनवर बादशाह ने अपने ओहदे का जायजा लेते हुए कर्नाटका रियासत के मशहूर व मारूफ उलमाए कराम आलमी दीन मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहब और मौलाना तनवीर पीरान हाशमी की दुआओं के साथ बतौर चेयरमैन अपनी जिम्मेदारियों की बागदौड़ को अपने हाथों में लिया और अपने कामों को अंजाम देने की शुरुआत की है। इस मौके पर वजीर अक़लियती बहबूद वक्फ और हाउसिंग मिनिस्टर जनाब बीज़र ज़मीर अहमद खान, राज्यसभा के रुकन डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब, शिवाजी नगर के MLA साहब जनाब रिजवान अरशद, वजीर आला सिद्धरमैया साहब के सियासी मुशीर नसीर अहमद और वक्फ बोर्ड के ज्यादातर अरकान यहाँ पर मौजूद थे। नवमुंतखब चेयरमैन जनाब अनवर बादशाह को मुबारकबाद पेश करने के लिए कर्नाटक के मुख्तलिफ शहरों से कई सारे लोग यहाँ पर जमा हुए। इस मौके पर अनवर बादशाह साहब ने मीडिया से खिताब करते हुए फरमाया कि वो बड़े ही बेहतरीन और अच्छे तरीके से बड़े और एक्सपीरियंस लीडर्स के राय मशवरों के साथ और तमाम अरकान के ताउन और मदद से अपने खिदमात को अंजाम देंगे। अनवर बादशाह ने यहाँ पर साफ तौर पर बताया कि साबिका चेयरमैन जनाब मौलाना शाफई सादी के मियाद में किसी भी तरह के घोटाले नहीं हुए हैं। घोटाले और करप्शन के सभी इल्जामात बेबुनियाद है। साथ ही उन्होंने कहा कि वक्फ ज़मीनों को नाजायज कब्जों से पाक करना और इन ज़मीनों पर तालीमी इदारे और दीगर तरक्याती कामों को अंजाम देना उनकी कोशिशें होंगी। और भी ज़रूरी लोग जैसे कि मौलाना शाफई सादी, अब्दुल रियाज खान, जनाब आसिफ अली साहब ने और दीगर लोगों ने यहाँ पर अपने ख्यालात का इजहार किया। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मज़ीद तफसीलात। एक अला क्या भी कुछ भी नहीं कर सकता, हमारे मेंबर्स सपोर्ट ले ले को और हमारे माइनॉरिटी के लीडर्स का सपोर्ट ले ले को और वक्फ बोर्ड हमारे वक्फ मिनिस्टर हैं जमीर अहमद साहब, सबका साथ ले ले को पूरे मिलने को काम करे को बताती हैं। अच्छा काम करती, मुझे उम्मीद है सो अब क्या हमारा 14-15 महीने है टर्म, वो टर्म में सबका सपोर्ट ले ले को हमें अच्छा काम करते हैं। उसमें हमें बोला मैं एजुकेशन पर्पस और मेडिकल कॉलेज हमारे हॉस्पिटल को वो पहला प्रेफरेंस देती। उसमें गवर्नमेंट का बजट भी हमना मिनिस्टर का ऊपर भरोसा है, उनके साथ हमें बात कर को मीटिंग कर को उनके साथ बजट ले को अच्छा काम करते हैं। आज एक मेमोरेंडम भी दिए हैं आपको मिनिस्टर के सामने। इंशाल्लाह वो लास्ट बजट 6 महीने का बजट हुआ था, उसमें वो 8000 मौजन का भी पेशुमाम का वो बजट की मीटिंग में मैं भी था मिनिस्टर के साथ। वो उस दिन ही हमें अप्रूवल करे थे वो बजट में, टेंटेटिव बजट में। बाद में CM गारंटी रहने की वजह से मैं फरवरी में बजट पे मैं कर दूँगा बोले। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो 10,000 रुपये उन्होंने पूछे पेशुमाम को और 8,000 रुपये मौजन को पूछे। वो हमारे मिनिस्टर साहब उसे अप्रूवल भी दे दें बजट पहली बजट मीटिंग में। नेक्स्ट बजट फरवरी में आने वाला है, वो बजट में अल्हम्दुलिल्लाह काम होता है। आज की महंगाई में वो 10,000 8,000 क्या काम है? अभी अभी 4,000 दे रहे हैं ना, उसका डबल हो रहा ना। नहीं फिर भी जो है उसके बाद 8,000 भी जो है बहुत कम दिखते हैं आज की। उसके बाद देखेंगे अभी एक बजट में। अब इंशाल्लाह 10,000 दिए तो भी अब मैं भी एक खरिया वाला हूँ, हमारे गांव में एक पेशुमाम है, मैं 10,000 12,000 ही तनख्वाह दे रहा हूँ उसमें, वो ज़्यादा तनख्वाह हो रहा उनको। ऐसा लिए 10,000 भी बढ़ गएगा तो हमारे बहुत हमारे खुश नसीब हो। हमारा एक इम्पॉर्टेंट सुनहरा मौका हमने गवर्नमेंट कांग्रेस का है, मिनिस्टर हमारे हैं, उनके साथ लेके सब चीज़ें करते हैं। कॉलेज बनाने के बारे में क्या? बहुत सारे बड़े चेयर अब हमारे सीनियर रियाज भाई हैं हमारे। चेयरमैन के पोजीशन के लिए काफी कॉम्पिटिशन थी, आखिरकार आपको जो है इसका ये ओहदा मिला है। कुछ भी कंपटीशन नहीं है, हर इंसान को भी ओहदे को हिरिस रहती। सोचो हमें पूरे आखिरी में बैठ को माइनॉरिटी से लीडर MLA MP हमारे मिनिस्टर के साथ हमें पूरे मेंबरों में बैठ को एक ही मेंबर चेयरमैन को सिलेक्शन करना का बोल को अनकॉन्टेस्ट करेंगे। वैसा भी रहा रहे तो हमारे बीच में कंपटीशन रहा रहे तो अप्लीकेशन पड़ता था और एक क्या भी वैसा क्या भी नहीं है। हमें पूरे 10 मेंबर भी एक ही हैं, अच्छा काम भी करते हैं। साहब आपको कई लोग मुबारकबादियाँ देने आए, इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाई सबसे बड़ा मसला वक्फ बोर्ड में करप्शन है,
तो इस करप्शन की वबा को कैसे खत्म करेंगे आप? इंशाल्लाह अब मैं बोर्ड मेंबर हुआ, हमारे साथ हमारे सीनियर्स मेंबर भी हैं, हमारे पीरियड में कोई सा भी करप्शन नहीं, हम ना हमारे नॉलेज को अभी आप बोल रहे हैं ना, अभी चार्ज तो अभी आज हुआ ना, एक फर्स्ट मीटिंग की, दूसरी मीटिंग की, देख उसके बाद पूरा भी एक एक कंट्रोल कर ले जाते हैं। अच्छा, बीजेपी की गवर्नमेंट में जो डिस्ट्रिक्ट वर्क एडवाइजरी कमिटीज थे वो अभी भी कंटिन्यू है, वो तो कैसे उसे जो है आप क्या नहीं, करेंगे? बीजेपी हुकूमत में भी हमें उनके गवर्नमेंट में डायरेक्शन ले कुछ वो करे थे। सो अभी हमारी कांग्रेस हुकूमत है, मिनिस्टर है हमारे जमीर साहब मिनिस्टर हैं, उनके साथ हमें डिस्कस करके उसका फैसला लेते हैं। नहीं, वही कमिटीज कंटिन्यू रहेंगे? नहीं, वो देखेंगे, वो मिनिस्टर गवर्नमेंट को हमें बोलते हैं, उन्होंने क्या डिसाइड कर देंगे वो कर। वुमेन्स कॉलेज का क्या करेंगे? वुमेंस कॉलेज मिनिस्टर ऑलरेडी अप्रूवल दे दी, अब हमारी फर्स्ट मीटिंग में सब्जेक्ट लेने बोली, फर्स्ट मीटिंग में सब्जेक्ट हमारा रेजोल्यूशन हमें पूरे बोर्ड मेंबर्स बैठ को डिसाइड करके एक फ्रेश रेजोल्यूशन दिया, तो उन्होंने ऑलरेडी करने भी रेडी हैं, हमारे कहने बजट भी है वो 21st फेज में 20 कॉलेज का इंशाल्लाह हो जाता है। बल्लेली लैंड के बारे में 73 एकड़ क्या ले रहे हैं कब्जे में? बेल्लड़ी लैंड के बारे में हमारे रियाज भाई को ज़्यादा तजुर्बा है, हमारे आसिफ अली भाई को है, उन्होंने बात करते हैं। ऑलरेडी मिनिस्टर रेवेन्यू मिनिस्टर के साथ हमारे जमीर साहब उन्होंने वक्फ मिनिस्टर एक मीटिंग भी सिटिंग करी, वो 73 एकड़ से पोजीशन में लेने जरा कार्रवाई चल रही है, इसके ज़्यादा कानून के बारे में हमारे सीनियर से बात करते हैं। पिछले जो चेयरमैन थे मौलाना शाफी सादी, आपसे पहले उनके खिलाफ चंद एक इल्जामात हैं, एलिगेशंस हैं। मैं लास्ट हमारे अग्रहार में है और वर्तूर जामा मस्जिद। देखिए, मैं लास्ट ये सेम सब्जेक्ट आप पूछे थे, मैं बोला हूँ एक ही चेयरमैन क्या भी कुछ भी नहीं कर सकता, चेयरमैन भी हमें भी 10वीं मेंबर में एक उन्होंने मेंबर ही। अब हम ना हमारे पीरियड में जो 3.5 साल से हमें गवर्नमेंट चला रहे हैं, कोसी आधा फीट भी, एक स्क्वायर फीट भी हमें किसी भी लीज को नहीं दिए, और घुटाला कासी होगा? शाफी सादी होंगे हमें, अब उन्हों शाफी सादी घुटाला में रहे तो हमें पूरे मेंबर्स रह सका, एक मेंबर भी हमें कौन भी 10 मेंबर भी बैठ को डिसाइड करना है, चेयरमैन चेयरपर्सन को कौन सा भी पावर रहता नहीं, पूरे मेंबर्स रेजोल्यूशन होना, पूरे मेंबर्स की राय होना विषय। इसलिए तुम्हें वो घुटाला पूरा सरासर झूठ है, क्या भी एक आधा अड़ी भी हमें किसी भी लीज को नहीं दिए। नाम जो है नौफुल, चेयरमैन का जो करीबी था नौफुल, उसका ज़्यादा दरबार चलता था, ये बात कही है, और इस मामले में वर्तूर की जामा मस्जिद मामले में उसने इन्फ्लुएंस किया था। ये जो है देखिए, जो एडवोकेट को था उस एडवोकेट को आपने हटा दिया, तो ये घोटाला नहीं तो क्या हो सकता है? देखिए, अब वो एजुकेशन पर्पस के लिए हमें लैंड लीज को देना होगा, तो हमें ऑफिस में मीटिंग में सब्जेक्ट ले लेकर आ रहे थे, वो मालूम हो को उन्होंने चुपके घुटाला कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बोलेंगे क्या भी घुटाला नहीं हुआ अगर बोल रहा ना। वर्तूर जामिया मस्जिद का 10 एकड़ प्रॉपर्टी वफ़ की है, वफ़ के नाम पर है, शाफी सादी मौलाना उनको नाम पर नहीं कर लिए, कोई मेंबर भी नहीं कर लिया। अभी वो जामिया मस्जिद की प्रॉपर्टी वफ़ की है, वंस वफ़ इज़ ऑलवेज वफ़, हमें किसी भी नहीं देने आता। वो एक हमना मौका है लीज को दे सकते, वो भी पूरा बोर्ड गवर्नमेंट सब सपोर्ट रहे तो लीज को दे सकते, वो सभी लीज भी नहीं दिए हमें। चेयरमैन के ओहदे के रेस में आप थे, आगे थे, लेकिन आपको ये मौका नहीं मिला, चेयरमैन का मौका आपको नहीं मिला। नहीं, ये सरासर गलत है, ऐसा क्या भी नहीं है। हर टाइम पे भी एक यूनानिमस ये होता है, अगर यूनानिमस नहीं बन रहा तो जब वो इलेक्शन होता है, यहाँ सब लीडरा मिलके, पूरे मेंबरा मिलके, सब भी हर एक को भी ख्वाहिश रहती है क्लेम करने की, वादा भी वैसा था करके, हालात नजर रखते हुए सब एक यूनानिमस उनको अलर्ट करें, उनका पूरा ताउन देके पूरा काम करने का एक इरादा करेंगे। पिछले टर्म में हमने देखा, यानी कि पिछले 2-3 सालों में हमने देखा कि किसी भी तरह की यूनिटी नज़र नहीं आई मेंबर्स के दरमियान, कांग्रेस बीजेपी ये इशू वो इशू, इसमें जो है इख्तलाफात काफ़ी रहे, तो अभी क्या होगा? नहीं, इंशाल्लाह वैसा क्या भी इख्तलाफ है, क्या भी नहीं, यूनानिमिटी है पूरा। चेयरमैन एक रहते, चेयरमैन क्या भी डिसीजन नहीं ले सकता, ये मेजॉरिटी से पूरे मिल को काम करना है। सिर्फ चेयरमैन क्या करते हैं, वो मीटिंग को प्रिसाइड ओवर करता है, जो भी रेजोल्यूशन मेजॉरिटी से होता है वो मीटिंग को हमें रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट करना है। चेयरमैन सिर्फ एक वैसा क्या भी नहीं, सब हमें मिल को काम करेंगे। नहीं, जो यूनिटी की कमी थी, यूनिटी रहने से ना यूनानिमस इलेक्शन वैसे जो पिछले दिनों में जो देखा गया कि कांग्रेस के मेंबर्स हैं, बीजेपी के मेंबर्स हैं, ये ऐसा है नहीं, उस टाइम पर हालात वैसे थे, कई महीनों तक बोर्ड नहीं बन पा रहा था, कांग्रेस बीजेपी, लेकिन बोर्ड के अंदर वो इख्तलाफ नहीं रहना करके मेरी भी बहुत कोशिश थी, लीडरान से बातचीत करके, ये सब भी बोर्ड है, कौम का इदारा है, इसे बचाना है,
बोले सब मिल को चलेंगे, जब वो हिसाब से सब मिल को काम कर रहे हैं। रियाज खान साहब, आप लीगल सेल के चेयरमैन भी रहे हैं, अब तक कितनी प्रॉपर्टी एक्वायर करें वापस लिए हैं? अभी तक इंशाल्लाह हमें तकरीबन 600 केसों से ज़्यादा हमें आर्डर्स करके पोजीशन ले लें। अभी 1000 चिल्लर केसेस हमारे बाकी एग्जीक्यूशन के वास्ते डालने गए। कल ही पूरे बैठ को बातचीत करके वो एग्जीक्यूशन करने की भी पूरी तैयारी चल रही। कब्जे ले 600 प्रॉपर्टी हमें ऑलरेडी कब्जे में लेके हैं। बड़े बेलनली का किस्सा क्या है, देखो सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, ये क्या भी करने के सब जुडिस होता है, लेकिन गवर्नमेंट के साथ ऑलरेडी एक बातचीत हो को है। हमारी काफ़ी जगह गवर्नमेंट ने एक्वायर करके दूसरों को अलर्ट कर दिए हैं। कई लोग इलीगली बैठ को भी हैं, उनके खिलाफ केसेस चल रही हैं। इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में हमारा फेवर में आर्डर आएगा। गवर्नमेंट भी इसकी निगाह में काम कर रही है। अगर से कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो भी बच को है लैंड हमें ज़रूर पोजीशन लेंगे। और वहाँ पे बहुत बड़ा एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट लगाने का पूरे मेंबर का एक ही राय है, एक ऐसा भी करके करना है। रेवेन्यू मिनिस्ट्री बात करके पहले कागुड़ती बार रहने को जब एक मीटिंग भी हुई थी, उसमें एक रेजोल्यूशन भी किए हैं बाकायदा पूरे भी, जितनी भी लैंड बच को है वो पूरी लैंड वापस वक्फ बोर्ड को देना है। लेकिन नहीं, उसे भी कोशिश कर रहे हैं हमें, अगर कॉम्पनसेशन देना नहीं तो अल्टरनेटिव लैंड देना है। जितनी भी लैंड एक्वायर करको ही उसके बदले में दूसरी लैंड हमको देना, नहीं तो उसका मुआवजा हमें देना, ताकि हम दूसरी जगह हम खरीद पाए। वो इससे बातचीत भी चल रही है, इंशाल्लाह हो जाएगा। वो करप्शन के जो मामला थे सर, उसके बारे में क्या? नहीं, करप्शन बाहर से सब बोलते हैं करप्शन करके, लेकिन आज तक हमारे पास कोई रेटिंग में ऐसा करप्शन हो रहा है नहीं, मैं पैसा दूँ करके आपको अभी तक हमारे बोर्ड के सामने कोई दिया नहीं, ना कंप्लेंट दिया ना डॉक्यूमेंट दिया। बोल रहे हैं, हमें भी पूरी कोशिश COC बिठा रहे हैं, ऑफिशियल से बातचीत कर रहे हैं, देखो भाई ऐसा कंप्लेंट आ रही, ये कौम का इदारा, ये तुम्हें जो भी काम करते हैं आखिरत के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह का डर रखो, तुम्हें आखिरत के इससे काम करोगे। वो लोग भी मान के काम कर रहे हैं, लेकिन कंप्लेंट आ रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट क्या भी प्रूफ दे रही, कंप्लेंट राइटिंग में नहीं दे रही। अगर चाहिए ऐसी हालत रही तो हम क्या कर सकते हैं? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, 50 ಎಕರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಅದರಲ್ಲಿ 1600 प्रॉपर्टी के ऑलरेडी 54 में आर्डर्स हो गई, उसमें ऑलरेडी एग्जीक्यूशन केसेस डाल को हमें 600 चिल्लर प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमें पोजीशन भी ले ली। कम के केसेस अभी पेंडिंग है, इंशाल्लाह तो वो भी जल्दी से जल्द हो जाएंगे। इस फैसले से मैं खुश हूँ, क्योंकि ऑस्पिरेंट था, ऑस्पिरेंट और कंपटीशन में डिफरेंस होता है। वेरी लॉजिकली ऑस्पिरेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एक बार काउंसिल से कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत आते हैं, मुतवली कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत आते हैं, हर एक भी जो है ऑस्पिरेंट रहता है। लेकिन एक बार कांग्रेस गवर्नमेंट में आने के बाद सब लोग अगर तय करने के बाद अनकंटेस्ट करते, इसका ये मतलब क्या एनोनिमसली जो अनवर साहब को हम जिताए बल्कि, दैट इज़ वन। और सबसे ज़्यादा आज इस मौके पे जो है मैं आप लोगों को बोलने चाह रहा हूँ कि आप जितने बोले कि करप्शन के बारे में बोले, कि वक्फ बोर्ड में घोटाले होते हैं, बोले वक्फ बोर्ड अच्छी तरह नहीं चल रही, वक्फ बोर्ड एक बदनामी इंस्टीट्यूशन, इतनी पूरी चीज़ें बोले। मैं आप लोगों को जहाँ आप जो ठहरे हैं इससे मैं हट के ले जाना चाहता हूँ कि आज कंट्री में क्या चल रहा है, कि आज देश में ये चल रहा है कि वक्फ बोर्ड को निकालना बोल के, और वक्फ बोर्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट रेकमेंड करके अमेंडमेंट करना बोल के। 123 प्रॉपर्टीज़ इन दिल्ली दे आर गोइंग टू बी डीनोटिफाइड। ये चीज़ें हैं, इसमें आपकी क़ुव्वत, हम लोगों की क़ुव्वत उस तरफ नज़िया करना चाहिए, इस तरफ से ज़्यादा उस तरफ बहुत ज़रूरी है क्या। और इस तरफ जो है मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल आप जाइए, कितने लोग हमारे मुसलमान जितने लोग भी जो है वो वक्फ बोर्ड की बात करें तो पॉजिटिवली कोई एक, आज जितने भी 600 केसेस के हैं ऑन रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के प्रॉपर्टी डिप्टी कमिश्नर के थ्रू 54 में इंक्वायरी हो के आई है, कहीं एक इंस्टीट्यूशन भी वो कागज़ दे के ये 100 काम नहीं करी वक्फ बोर्ड, लेकिन एक वक्फ बोर्ड काम करी है। बल्कि कोई भी अब ये बोले सर सुनिए आप कि विधानसभा के सामने ठहर के बोलते हैं कि वक्फ बोर्ड बदनाम है, वक्फ बोर्ड जो करप्शन का अड्डा है, वक्फ बोर्ड में सब चोर हैं। आप किसको बोल रहे हैं? आप अपने भाई को बोल रहे हैं। आप अपने भाई से काम कैसे लेना बोले कभी नहीं सोचे, वो भी विधानसभा ठहरते हैं, फ़क्र के साथ बोले। फ़क्र किसको महसूस होना चाहिए? एक भाई को ऊंचा उठा कर बोले तो उसको फ़क्र बोलते हैं। आप जो है विधानसभा ठहर को कर्नाटक को दे रहे कि मेरा भाई चोर है, क्या ये मतलब है? मुताबिक आज तक करप्शन नहीं हुआ क्या वक्फ बोर्ड में? सर करप्शन नहीं हुआ बोल के नहीं बोल रहा, मेरा मतलब है वही जो है ये लोग बोले
कि आप इतने सारे करप्शन के बारे में बोले, कहीं ये आप आरटीआई में एप्लीकेशन दाइए कि ये क्लर्क के अगेंस्ट करप्शन के वास्ते जो है एप्लीकेशन चार्ज है, या लोकायुक्त में ऐसे एम्प्लॉय के बारे में ये इशू के बारे में करप्शन आप लोग कोई एप्लीकेशन है। अब मानता हूँ, मैं ये नहीं मानता कि मैं करप्शन नहीं है बोल के बता, लेकिन द इशू विच आर कम टू द नोटिस ऑफ द बोर्ड देन ओनली दे विल टेक इट। आज आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यू हैव ए नॉलेज ऑफ इट, बट हमारे पास अगर बोर्ड के सामने अमल है तो द पेपर शुड कम टू अस, विल डिस्कस अबाउट इट एंड विल गिव अ फाइंडिंग ऑन इट। अनलेस वी गिव अ फाइंडिंग ऑन इट, इट कैन नॉट बी फॉर दैट। उसके वास्ते मैं बोलिए प्लीज। यस, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि वेयर द बोर्ड इटसेल्फ इज वक्फ इंस्टीट्यूशन का जो नाम ही जो है निकल के जा रहा है, लिहाजा जितने भी आपका क़ुव्वत है यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट पॉइंट, नॉट विद दिस। सबसे पहले कर्नाटक रियासत के स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अनवर बादशाह साहब जो सदर हुए ही, उनको मेरी अपनी तरफ से और तमाम कर्नाटक रियासत की औरतों की बहनों की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। बड़ी खुशी हुई अनवर बादशाह साहब को चेयरमैन मिलने के बाद। सारी औरतें मुझे रियासत से फ़ोन कर रही हैं कि क्या हम अपनी तरफ से कुछ उम्मीद रख सकते हैं। तो मेरा एक नज़रिया था, आप लोगों को भी मालूम, सबको भी मालूम, सारी रियासत में जितने भी वक्फ के प्रॉपर्टी, वक्फ के ख़ास करके मज़ार और शरीफ हैं, वहाँ पर औरतें बहुत सी तादाद में जाते हैं और वहाँ पर न्याज मुराद के पैसे हो, कोई भी हो, न्याज मुराद पूरी करने वाले औरत ही है। तो बहरहाल इस मेरा कहने का मतलब ये है, कंट्रीब्यूशन औरतों का बहुत है वक्फ बोर्ड के लिए, वक्फ बोर्ड की आमदनी के लिए। तो हमारी हिस्सेदारी नहीं है उस, वहाँ पर भागीदारी है, हमारी हिस्सेदारी नहीं है। तो मैं हमारे अनवर बादशाह साहब सदर साहब से पहले भी इसका मुताला की थी, कई सालों से करती आ रही हूँ। मुझे कब उम्मीद मिली सदर साहब से बात करने के बाद, क्यों ना हम हर डिस्ट्रिक्ट के वक्फ बोर्ड में एक औरत को वहाँ पर एक नॉमिनेट किए, ताकि वहाँ पर औरतों को जो सहूलत होना चाहिए। जैसे कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर औरतें बहुत से हुजूम में जाती हैं, जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं रहती, जहाँ के जैसा कि टॉयलेट्स की फैसिलिटी नहीं रहती, पानी की फैसिलिटी नहीं रहती। उसको अंजाम देने के लिए एक औरत ही अच्छा पहचान सकती है किसकी ज़रूरत है। और बहुत से बच्चों को लाते हैं, वहाँ पर बच्चों को बिठा कर उनको बच्चों को दूध पिलाने के लिए एक शेल्टर की भी ज़रूरत होती है, छोटे से ही हो एक शेल्टर की भी ज़रूरत है। इस तरह से बहुत से बेसिक फैसिलिटी होना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ स्टेट बोर्ड में, जैसा कि एक MLA हमारी बहन कनीस फातिमा भी हैं, और गवर्नमेंट से भी एक औरत को भी नॉमिनेट किया जाए एडवाइजरी के तौर पर या कोई एक्स ऑफिशियो मेंबर की तरफ से, ताकि एक तजुर्बतन जिनको हर तरह से कौम मिलत का और ख़ास करके वक्फ बोर्ड की वक्फ की प्रॉपर्टी की हिफाजत करने का जज्बा जो रखते हैं, उस तरह की औरतों को भी यहाँ पर लाया जाए। तो एक हमें लोगों को हिस्सेदारी भी मिल जाएगी और खिदमत खल्क करने का एक मौका भी अता किया जाएगा।